बीच रिंग रोमन रेज की हुई जम के पिटाई। अब देखना यह है कि रोमन रेज से बैड ब्लड का बदला लिया गया है या सोलो सिकोवा ने अपने लिए एक नया खतरा मोल ले लिया है। बेल आज का स्मैकडाउन का एपिसोड बहुत ज़बरदस्त रहा। आज के एपिसोड की शुरुआत की कार्मेलो हेज और एले नाइट ने, जहां एले नाइट ने कार्मेलो हेज को एक गोल्डन चांस दिया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। हालांकि ये मैच बहुत ज़बरदस्त रहा, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट किया। लास्ट में एले नाइट ने जीत हासिल की और बहुत बुरी तरह से पिटाई की कार्मेलो हेज की। बाद में मैच होता है नाओमी और नाया जैक्स की, जबकि नाया जैक्स तो अभी के हैवीवेट चैंपियनशिप है। दोनों के बीच मैच होता है, उसमें इंटरप्शन करती हैं रकेल रोड्रिगस। हालांकि नाओमी जो कि नाया जैक्स को हरा देती हैं, उसके बावजूद रकेल रोड्रिगस इंटरप्शन करती हैं। तब तक आती हैं रिया रिप्ली। रिया रिप्ली आके रकेल रोड्रिगस की बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिटाई करती हैं, मतलब उनसे बैड ब्लड का बदला लेती हैं, जिसकी वजह रकेल रोड्रिगस की वजह से ही रिया रिप्ली हारी थी बैड ब्लड में। उनके इंटरप्शन की वजह से ही रिया रिप्ली को हार का सामना करना पड़ा था लिव मॉर्गन के खिलाफ। आजकल एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रहा है कि केविन ओवेंस को क्या हो गया है। मतलब जहां उनकी एक अच्छी दोस्ती थी कोडी रोज और रैंडी ऑर्टन से, आजकल वो दुश्मनी, अचानक से दुश्मनी क्यों हो गई है। बीच रिंग केविन ओवेंस आते हैं, चैलेंज करते हैं, कोडी रोज को बुलाते हैं, कोडी रोज आते हैं। हालांकि केविन ओवेंस उसी बीच में उनके ऊपर अटैक भी करना चाहते हैं। दरअसल केविन ओवेंस का सीधा कहना है कि मुझे कोडी रोज ने इस्तेमाल किया है, अपने बेल्ट को लेके मुझे इस्तेमाल किया है केविन ओवेंस ने, इसलिए वो केविन ओवेंस से नाराज़ हैं। केविन ओवेंस नाराज़ हैं कोडी रोज से। केविन ओवेंस का यही कहना है कि मुझे इस्तेमाल किया है कोडी रोज ने। हालांकि आज बीच बचाव करते हुए केविन ओवेंस ने रैंडी ऑर्टन के ऊपर से अटैक कर दिया, रैंडी ऑर्टन को भी एक पंच मार दिया। हालांकि रिप्लाई दिया रैंडी ऑर्टन ने भी एक पंच मारा, लेकिन इन तीनों, केविन ओवेंस, कोडी रोज, रैंडी ऑर्टन, इन तीनों के बीच जहां एक अच्छी दुश्मनी थी, वहीं एक दुश्मनी, माफ़ करना, जहां इन तीनों के बीच एक अच्छी दोस्ती थी, वहीं वो दोस्ती अब दुश्मनी लेती नजर आ रही है। ये तीनों एक दूसरे के बहुत जल्द दुश्मन बन जाएंगे। आज एक मैच हुआ सोलो सिकोवा और जिमी ऊसो के बीच। दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करते दिखे। हालांकि नंबर्स गेम जो कि जिमी ऊसो के ऊपर हावी रहा और बाद में जिमी ऊसो को सोलो सिकोवा हरा देते हैं। बाद में सोलो सिकोवा जो उनके ब्लड लाइन के मेंबर है, उनका काम ही यही है मैच जीत कर रेसलर्स की पिटाई करना। वो जिमी ऊसो को पीटते हैं, तब तक आते हैं रोमन रेज। अब रोमन रेज के आते ही सुपरमैन पंच की बरसात होने लगती है। जेकब फाटू, टामा टोंगा, टांगालोवा, सबको सुपरमैन पंच देते हैं लगातार, आदान प्रदान। रिंग में जाते हैं, सोलो सिकोवा को भी सुपरमैन पंच देना चाहते हैं, तब तक आते हैं जेकब फाटू जो कि पीछे से अटैक करते हैं रोमन रेज के ऊपर और रोमन रेज की वो पिटाई करते हैं। हालांकि लास्ट में सोलो सिकोवा समवन स्पाइक देते हैं रोमन रेज को बीच रिंग। ये देखा गया है जो कि रोमन रेज उससे काफ़ी चोटिल भी हो जाते हैं। बाद में जिमी ऊसो रोमन रेज को सलाह देते हैं कि जे ऊसो को भी वो अपने साथ कर लें, और वो सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि नंबर्स गेम की वजह से ब्लड लाइन जो कि हावी रहा है रोमन रेज के ऊपर। उनका सीधा कहना है कि जिमी ऊसो को भी अपने साथ ले लें ताकि नंबर्स गेम उनके ऊपर हावी ना हो। हालांकि उनका कहना सही है और रोमन रेज ने सहमति भी जताई है। तो कहीं ना कहीं सोलो सिकोवा ने पीछे से अटैक करके अपने लिए एक नया मुसीबत मोल ले लिया है और आने वाले एपिसोड में सोलो सिकोवा की बहुत ज़बरदस्त पिटाई होने वाली है। धन्यवाद।